छात्रों, आप ठीक हैं ना? तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है समानार्थक शब्दों का अभ्यास कराना। चलिए कक्षा आरंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आइए बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनते हैं। एक बंदर नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता था। एक दिन एक भूखा मगरमच्छ पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आया। उसे भूखा देख बंदर ने मगरमच्छ को खूब सारे जामुन दे दिए। उस दिन के बाद मगरमच्छ जामुन का आनंद लेने के लिए हर रोज बंदर के पास आने लगा। बंदर और मगरमच्छ अच्छे मित्र बन गए। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले गया। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, ये जामुन इतने मीठे हैं तो इसे रोज खाने वाले का कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। पत्नी ने गुस्से से कहा, मुझे एक बीमारी हो गई है जो केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक हो सकती है। अब मगरमच्छ के पास और कोई रास्ता नहीं था। अतः नदी के किनारे पहुंचकर मगरमच्छ ने कहा, प्यारे मित्र, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बंदर तैयार हो गया और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने बताया कि मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर नहीं बुलाया है। वह तो अपनी बीमारी के इलाज के लिए तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर चौंक गया। उसने कहा, मित्र, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही भूल आया हूँ। चलो वापस चलकर उसे ले आते हैं। मगरमच्छ मान जाता है। नदी के किनारे पहुँचते ही बंदर अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, मेरे मूर्ख मित्र, तुम यह नहीं जानते कि कोई भी कलेजे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बंदर से क्षमा मांगने के बाद मगरमच्छ की पत्नी भी रोज बंदर के पास जामुन खाने के लिए आने लगी और तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। बच्चों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी? अच्छी थी ना? इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि हमें कभी भी अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए। साथ ही अगर मगरमच्छ की पत्नी बंदर के कलेजे को खा जाती तो उनको जामुन देने वाला और कोई नहीं रहता। चलिए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए। कौन नदी के किनारे रहता था? बंदर, मगरमच्छ या मछली? सोचिए तो। सही उत्तर है बंदर। दूसरा प्रश्न देखिए। बंदर ने मगरमच्छ को क्या दिया? पपीता, जामुन या फिर लीची बच्चों? हाँ, बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दिए। बहुत ठीक।
मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर को क्यों बुलाया? उसको खिलाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, उसका कलेजा खाने के लिए? सही उत्तर है उसका कलेजा खाने के लिए। बहुत ठीक। अगला प्रश्न, बंदर और मगरमच्छ थे दुश्मन, अच्छे दोस्त, भाई बहन? हाँ, बहुत अच्छा। बंदर और मगरमच्छ अच्छे दोस्त थे। चलिए छात्रों, आज की कक्षा में हम समानार्थक शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। समानार्थक शब्द को हम पर्यायवाची शब्द, दूसरा शब्द और समान शब्द भी कहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह क्या है बच्चों? हाँ, यह नदी है। नदी के लिए एक दूसरा शब्द सोचिए। नदी के लिए दूसरा शब्द है सरिता। स र छोटी ई त आ सरिता। बोलिए नदी सरिता। चित्र में क्या है? हाँ, चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के लिए एक समान शब्द बताइए। वृक्ष। व री क्ष वृक्ष। दोहराइए, पेड़, वृक्ष। एक बात बताइए, यह चित्र कब लिया गया है? यह चित्र दिन में लिया गया है। अब दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस है। द छोटी ई व स दिवस। बोलिए दिन, दिवस। बच्चों, एवरीडे को हिंदी में क्या कहेंगे? बोलिए तो। हाँ, रोज। अब रोज के लिए एक समान शब्द क्या होगा? प्रतिदिन। प्र त छोटी ई द छोटी ई न प्रतिदिन। मेरे पीछे बोलिए, रोज, प्रतिदिन। अब छात्रों, इस चित्र में दो लड़के हैं, है ना? दोनों लड़के मित्र हैं। मित्र के लिए एक समानार्थक शब्द सोचिए। मित्र के लिए एक समानार्थक शब्द है दोस्त। द ओ आधा स त दोस्त। दोहराइए, मित्र, दोस्त। चलिए अब हम पाठ से इतर और कुछ समान शब्द देखते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यह चित्र क्या दिखा रहा है? हाँ, यह चित्र रात के समय में लिया गया है। और बच्चों, रात के लिए एक दूसरा शब्द क्या है? रात का एक दूसरा शब्द है रात्रि। र आ त्र छोटी ई रात्रि। मेरे साथ बोलिए, रात, रात्रि। अब इस चित्र को देखकर शब्द बताइए। यह क्या है? यह सड़क है। सड़क का पर्यायवाची शब्द क्या है छात्रों? सड़क का पर्यायवाची शब्द रास्ता है। र आ आधा स त आ रास्ता। बोलिए, सड़क, रास्ता। यह मॉरिशस टापू है, यानी कि आइलैंड।
टापू के लिए एक दूसरा शब्द आपको पता है? हाँ बच्चों, टापू का दूसरा शब्द है द्वीप। आधा द व बड़ी ई प द्वीप। फिर से बोलिए, टापू द्वीप। इस चित्र में एक झगला है, वह एक कपड़ा है। हाँ या ना बच्चों? तो कपड़ा शब्द के लिए एक दूसरा शब्द है वस्त्र। व आधा स त्र वस्त्र। बोलिए, कपड़ा वस्त्र। अच्छा दोस्तों, आशा है कि आपने अच्छी तरह से इन शब्दों को याद कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पढ़िए तो, समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़िए। सबसे पहले हम बाईं ओर वाले शब्दों को पढ़ते हैं। नदी, पेड़, दिन, रोज, मित्र। अब दाईं ओर देखिए। दिवस, प्रतिदिन, सरिता, दोस्त, वृक्ष। शब्दों को मिलाते हैं। नदी का समान शब्द क्या होगा? हाँ, सरिता। जोड़िए। दूसरा शब्द पेड़। हाँ, वृक्ष। बहुत ठीक। दिन, दिवस। मिलाइए। रोज का पर्यायवाची शब्द है प्रतिदिन। बहुत अच्छा। और मित्र का समानार्थक शब्द है दोस्त। बिल्कुल सही। बाईं ओर वाले शब्दों को देखिए। सड़क, रात, टापू, कपड़ा। अब दाईं ओर रात्रि, द्वीप, वस्त्र, रास्ता। चलिए शब्दों को जोड़ते हैं। सड़क का पर्यायवाची शब्द है रास्ता। बहुत ठीक। रात का दूसरा शब्द क्या होगा बच्चों? हाँ, रात्रि। जोड़िए तो। टापू, द्वीप। अंतिम देखिए, कपड़ा, वस्त्र। बहुत अच्छा। बच्चों, आज की कक्षा में हमने समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्दों पर अभ्यास किया है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आज की सीख पढ़िए। समय आने पर हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, अगर कहानी में बंदर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता तो मगरमच्छ की पत्नी उसको खा जाती। इसी प्रकार जीवन में अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे तो या तो लोग हमें धोखा देंगे या तो हम जीवन में असफल होंगे। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते।